सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भी हमारा विषय होगा जैविक खेती में कामयाबी का सबसे पहला सूत्र। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो भी नए साथी हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। साथियों, जैविक खेती के बारे में हमने काफ़ी वीडियो डाल रखी है, लेकिन फिर हम एक बार फिर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ अलग हट के बात करेंगे। तो साथियों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला जो सूत्र है, अगर जैविक खेती में आपको कामयाब होना है तो जैविक कार्बन यानी कि ह्यूमस खेत में होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ह्यूमस या जैविक कार्बन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत के अंदर कैसे बढ़ाएं, तो इसका सबसे बेस्ट फार्मूला है देसी मल्चिंग। देसी मल्चिंग हम उसको बोलते हैं, एक तो मल्चिंग होती है प्लास्टिक की, लेकिन देसी मल्चिंग ये होती है जो भी हमारे खेत का खरपतवार वेस्ट, जैसे घास फूस, धान की पराली, या जैसे अगर बाग लगा रखा तो जो उसकी कटिंग है, उसकी टहनियाँ खेत से बिल्कुल भी बाहर ना निकालें। आप देसी मल्च करें किस तरह से, जैसे अभी हमने ये देसी मल्चिंग कर रखी है। साथियों, देसी मल्चिंग आप जैसे ही अपने खेत में करते हैं, देसी मल्चिंग का मतलब ये होता है आप घास फूस पराली जो भी वेस्ट है उसको अपने खेत में बिछाएं। खेत में बिछाने से आपके खेत में ऑटोमेटिकली जैविक कार्बन या ह्यूमस बढ़ेगा। जैसे जैसे जैविक कार्बन या ह्यूमस बढ़ेगा तो साथियों, आपका जो खेत है वो 100% जैविक तैयार हो जाएगा। इसमें करामात क्या होती है, इसके फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला फायदा जैविक खेती में मल्चिंग का क्या है। अगर आपने अपने खेत में मल्चिंग कर दिया तो साथियों, आपका सबसे पहले पानी की बचत होगी, क्योंकि आपके खेत में हमेशा नमी बनी रहेगी। अगर आप पानी 10 दिन में या 15 दिन में लगाते हैं तो आपको पानी हो सकता है 1 महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में एक बार पानी लगाना पड़े। दूसरा फायदा ये होगा साथियों, आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगी, क्योंकि अगर आपने मल्चिंग अच्छी कर दी तो खरपतवार ऑटोमेटिकली नहीं उगेगी। मल्चिंग से पहले एक बार खरपतवार को पूरी तरह से हाथ से निकलवा दें। हमने कई जगह मल्चिंग करने से पहले खरपतवार साइडों में थोड़ी बहुत रह चुकी है, वो हमने नहीं निकलवा पाए, हमने मल्चिंग कर दी। दूसरा, इसमें सबसे बेनिफिट क्या होता है साथियों, जैसे ही आपके खेत में देसी केचुआ बहुत मात्रा में उत्पन्न हो जाता है और वो 24 घंटे काम करता है। अगर आपके खेत में देसी मल्चिंग नहीं है तो साथियों, वो सब पैसा वो सिर्फ अंधेरे में ही काम करेगा और दिन में आप जैसे धूप पड़ेगी वो काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे देसी मल्चिंग आप कर देते हैं तो वो 24 घंटे आपके खेत में काम करेगा। आपकी मिट्टी मुलायम होगी, आपकी मिट्टी जो उपजाऊ होगी। साथ ही साथ साथियों, कई तरह के जो अन्य कीट होते हैं वो मिट्टी के अंदर समा जाएंगे और वो मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ जो जैविक कार्बन है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। साथियों, मैं आपको एक दो जगह रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ जहाँ हमने पहले से ही देसी मल्चिंग कर रखी है।
इसके नीचे का अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप खुद देखिए। ये देखियो साथियों, यहां पर देखिए इस मिट्टी का हाल। ये आपको दाने दाने नजर आते होंगे। ये देखियो साथियों, ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, यहाँ पर दिन रात जो अपना वर्म होता है देसी, वो काम करता रहता है। अर्थ वर्म जिसको बोलते हैं। मैं आपको इसको हाथ में लेकर दिखाऊंगा इस मिट्टी को। ये देखियो साथियों, बिल्कुल ये दानेदार बनी हुई है। ये आपके खेत को पूरी तरह से उपजाऊ बना देती है। तो ये आपको बेनिफिट होने जा रहा है। एक चीज का आप अवश्य ध्यान रखें, जब भी आप जैविक खेती की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने के बाद आप अपनी जमीन के अंदर कोई भी रासायनिक खाद या कोई भी रासायनिक कीटनाशक जमीन के अंदर बिल्कुल भी यूज ना करें। स्टार्टिंग में किसान को कई तरह की समस्या आती है। आने वाले वीडियो में हम इस विषय में बात करेंगे। भाई वो स्टार्टिंग में स्प्रे के माध्यम से कैसे रासायनिक यूज कर सकता है, स्टार्टिंग के पहले साल या 1.5 साल या 2 साल, उसके बाद वो 100% जैविक पे आ सकता है। तो आज का हमारा विषय था स्पेशल जैविक कार्बन या ह्यूमस को बढ़ाना। उसका सबसे पहला तरीका होता है देसी मल्चिंग। आने वाले समय में ह्यूमस को बढ़ाने के हम और भी तरीके आपको शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।